इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स वेरिएंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, लीगल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कंप्लीट वीडियो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। NTA NET JRF के एग्जाम्स और UPSC पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां पॉलिटिकल साइंस के इन 6 यूनिट्स को मेरे द्वारा डिटेल में कवर किया जा रहा है। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पावर के ऊपर मेनली दो तरह के लिमिट्स इंपोज किए जा सकते हैं, और ये दो लिमिट्स क्या है? लीगल लिमिट्स और पॉलिटिकल लिमिट्स। और यहीं से दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इमर्ज करते हैं। लीगल लिमिट्स से इमर्ज करता है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और पॉलिटिकल लिमिट्स से इमर्ज करता है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो एक एक करके हम समझते हैं कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के केस में हम गवर्नमेंट की पावर को पॉलिटिकल मैकेनिज्म के थ्रू लिमिट करने की बात करते हैं। पॉलिटिकल मैकेनिज्म को यूज करके जब गवर्नमेंट के पावर को लिमिट किया जाए तो यह है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल मैकेनिज्म को यूज करके गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करने का मतलब क्या है। देखिए, कौन रूल करेगा, हु विल रूल, कैसे रूल करेगा, हाउ द पर्सन विल रूल, और किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो रूल करेगा, ये सब कुछ हमें पहले से स्पेसिफाई करना होगा। और हम ये स्पेसिफाई कैसे करेंगे? इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। हम एक वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग प्रोसीजर को हम एस्टैब्लिश करेंगे। और जो रूलर्स होंगे, जिनके पास पॉलिटिकल पावर होगा, उन्हें अपने पॉलिटिकल पावर को इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, इन्हीं प्रोसीजर्स के थ्रू एक्सरसाइज करना होगा। तो डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हम स्पेसिफाई करेंगे। कैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, वो प्रोसीजर क्या होगा जिसके थ्रू डिसीजंस लिए जाएंगे, ये सब कुछ स्पेसिफाई किया जाएगा, एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर कंट्री पार्लियामेंट वो मैकेनिज्म है, वो इंस्टीट्यूशन है जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि लॉ कैसे बनेगा। लॉ क्या है? ये कलेक्टिव डिसीजन का ही एक रूप है। ओके, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेना चाहती है वो डिसीजन गवर्नमेंट लॉ के माध्यम से ही ले सकती है, एक लॉ के फॉर्म में ही ले सकती है। तो डिसीजन लेने का एक प्रोसेस स्पेसिफाई किया गया है। बिल कैसे लॉ बनता है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस स्पेसिफाई किया गया है, एक प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया है। और ये हमने कैसे किया? मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करके, इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करके। और ये इंस्टीट्यूशन कैसा है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल मैकेनिज्म है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करके, इस तरह के प्रोसीजर्स को स्टैब्लिश करके हम गवर्नमेंट के रूलर्स के पावर को लिमिट कर सकते हैं। ओके, तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंतर्गत आता है डिजाइन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का डिजाइन क्या होगा? तो जो पूरा का पूरा ढांचा है, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का, इसे जब हम डिजाइन करते हैं और ये ध्यान में रखकर डिजाइन करते हैं कि जो रूलर्स होंगे, जिनके पास पॉलिटिकल पावर होगा, वो अपने पॉलिटिकल पावर को इन्हीं स्ट्रक्चर के थ्रू, इन्हीं प्रोसीजर, इन्हीं मैकेनिज्म के थ्रू एक्सरसाइज करेंगे, तो इसे हम पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंतर्गत आएगा कि डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर क्या है, एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, क्या वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को यूज किया जा रहा है या किसी और इलेक्टोरल मेथड को वहां पर यूज किया जा रहा है, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, प्लूरलिटी मेथड। फिर वो जो कंट्री है, उस कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, क्या वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है या प्रेसिडेंशियलिज्म को फॉलो करता है, वहां का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है या बाई कैमरल है, कंट्री फेडरल है या यूनिटरी है। तो ये सब कुछ एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया जाता है। और जब हम ये स्पेसिफाई करते हैं, तब हम जो रूलर्स हैं, जिनके पास पॉलिटिकल पावर होगा, उनके पॉलिटिकल पावर को इस तरह से हम लिमिट कर रहे होते हैं। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद जो लार्ज पोर्शन है, जो बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इसी तरह के गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए डेडिकेटेड होता है। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम इसे ही कहते हैं, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म है उसे स्पेसिफाई किया जाता है। इसके बाद है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से डिफरेंट है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के केस में गवर्नमेंट के पावर के ऊपर
जो लिमिट इंपोज किया जाता है, रूलर्स के पावर के ऊपर जो लिमिट इंपोज किया जाता है, ये लिमिट लीगल लिमिट्स होता है। अब क्वेश्चन है कि लीगल लिमिट्स का मतलब क्या है। देखिए, गवर्नमेंट अपने पावर को दो तरीकों से मिसयूज कर सकता है। ओके, जो रूलर्स हैं वो उनके द्वारा पावर को दो तरीकों से मिसयूज किया जा सकता है, अब्यूज किया जा सकता है। एक है जब रूलर अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग रूल करे। डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग रूल करने का मतलब है कि रूलर को जो सही लगे रूलर वही करे, अपने विल, अपने विश के अकॉर्डिंग रूल करे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस मौजूद हैं, लॉ में जो प्रोविजंस मौजूद हैं, इन सभी प्रोविजंस को दरकिनार करके, इग्नोर करके रूलर अपने खुद के डिस्क्रिशन, अपने खुद के विश, विल के अकॉर्डिंग रूल करे। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से जो रूलर है वो अपने पावर को मिसयूज कर सकता है, अब्यूज कर सकता है। दूसरा तरीका है रूलर्स के द्वारा इंडिविजुअल के लिबर्टी में इंटरफेयर करना। जो लोग मौजूद हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम में, जो लोग मौजूद हैं उनके पास जो लिबर्टीज हैं, जो राइट्स हैं, उनके राइट्स और लिबर्टीज में इंटरफेयर करना। तो राइट्स और लिबर्टीज में इंटरफेयर करके भी एक रूलर, एक गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज कर सकता है, अब्यूज कर सकता है। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो पहले तरह के पावर के मिसयूज को काउंटर करने की कोशिश करता है। डिस्क्रिशनरी यूज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट और बाय अ रूलर, इस तरह के पावर के मिसयूज को काउंटर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का यूज होता है। लेकिन जो सेकंड तरीका है जिसके माध्यम से रूलर या गवर्नमेंट के द्वारा पावर को मिसयूज किया जाता है, जहां पर जो रूलर है या जो गवर्नमेंट है वो लोगों के इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट में इंटरफेयर करता है, इस तरह के पावर के मिसयूज को, इस तरह के पावर के अब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम यूज करते हैं। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के केस में जो लीगल लिमिट्स हैं, गवर्नमेंट के पावर, रूलर्स के पावर्स के ऊपर जो लीगल लिमिट्स लगाए जाते हैं, इन लीगल लिमिट्स को जनरली इंडिविजुअल राइट्स के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। मतलब कुछ राइट्स स्पेसिफाई किए जाते हैं। जो लोग हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम में मौजूद जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ राइट्स, कुछ लिबर्टीज स्पेसिफाई की जाती हैं। और ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट अपने किसी भी एक्शन के थ्रू इन सिटीजन्स के इन राइट्स को वायोलेट ना करे, इन सिटीजन्स के लिबर्टीज को वायोलेट ना करे, इनके लिबर्टीज में इंटरफेयर ना करे। और इस बात को इंश्योर करने का काम किसका होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी जो लोग हैं उनके लिबर्टीज और राइट्स को वायोलेट ना किए जाए, इस बात को इंश्योर करने का काम होता है जुडिशरी का। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए स्पेसिफिक राइट्स इंश्राइन किए गए हैं, ये राइट्स सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं, सोशल और वेलफेयर राइट्स भी हो सकते हैं। तो स्पेसिफिक राइट्स अगर इंश्राइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और ये कहा गया है कि इन राइट्स को इन्फोर्स करने का काम जुडिशरी का होगा, दैट मीन्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की होगी कि ये देखना कि ये जो राइट्स हैं लोगों के, ये प्रॉपरली सेफगार्डेड हैं या नहीं। दैट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा अपने डिसीजंस के माध्यम से, अपने लॉज के माध्यम से क्या इन राइट्स को, लोगों के इन राइट्स को, लोगों के इन लिबर्टीज को वायोलेट किया जा रहा है या नहीं, इस बात को इंश्योर करने का काम, इस बात को देखने का काम किसका होगा? जुडिशरी का होगा। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पर लोगों के राइट्स इंश्राइन किए गए हैं और इन राइट्स को इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी को दी गई है, तो हम इन राइट्स को क्या मानेंगे? ये जो राइट्स है, ये जो इंडिविजुअल राइट्स है, ये लीगल लिमिट्स होंगे। गवर्नमेंट के पावर, जो रूलर्स हैं उनके पावर्स के लिए ये एक लीगल लिमिट्स होंगे, लिमिट्स तय करेंगे गवर्नमेंट के पावर का कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है। और इस लिमिट को इन्फोर्स करने का काम किसका होगा? जुडिशरी का होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है। इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके लिए कुछ राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किए गए हैं, इनश्राइन किए गए हैं, और इन राइट्स को इन्फोर्स करने का काम जुडिशरी को दिया गया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी अगर कोई डिसीजन लिया जाता है या कोई लॉ पास किया जाता है तो जुडिशरी गवर्नमेंट के इन डिसीजंस को, इन लॉज को फंडामेंटल राइट्स को आधार बनाकर, फंडामेंटल राइट्स को बेस बनाकर चेक करती है
कि क्या इन पर्टिकुलर डिसीजंस या इन पर्टिकुलर लॉस के द्वारा लोगों के राइट्स वायोलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट के डिसीजंस या लॉज लोगों के राइट्स को वायोलेट करते हैं, उनके लिबर्टीज में इंटरफेयर करते हैं, इसका यह मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपने पावर के लिमिट को क्रॉस किया है। और फिर गवर्नमेंट के इस क्रॉसिंग ऑफ लिमिट को चेक करने का काम किसका होगा? जुडिशरी का होगा। जुडिशरी फिर गवर्नमेंट को यह कहेगी कि आपने अपने लिमिट को क्रॉस किया है, इंडिविजुअल लिबर्टीज, इंडिविजुअल राइट्स को वायोलेट करके, इंटरफेयर करके आपने अपने लिमिट्स को क्रॉस किया है। और ये लिमिट्स कहां पर स्पेसिफाई किए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किए गए हैं, इंडिविजुअल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से। तो ये है लीगल लिमिट्स। तो जिन भी कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल मैकेनिज्म को बनाने के साथ साथ सिटीजन्स के लिए कुछ राइट्स भी इंश्राइन किए जाते हैं और यह कहा जाता है कि इन राइट्स को इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी जुडिशरी के पास होगी, तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के साथ साथ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी जुड़ जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के भी ये दो वेरिएंट्स हैं। एक वेरिएंट जो कि पॉलिटिकल लिमिट्स की बात करता है, जिसके द्वारा पॉलिटिकल लिमिट्स इंपोज किया जाता है गवर्नमेंट के पावर के ऊपर, और दूसरा जो वेरिएंट है जो कि लीगल लिमिट्स की बात करता है। और यहां पर जो लीगल लिमिट्स है वो इंडिविजुअल राइट्स के फॉर्म में डिफाइन किए जाते हैं और इन लीगल लिमिट्स को इन्फोर्स करने की जो जिम्मेदारी होती है वो जुडिशरी की होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ये दो वेरिएंट हैं। उम्मीद है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लीगल और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।